तो देखिए, ईरान से जारी युद्ध में भले ही अमेरिका ने एक से बढ़कर एक विध्वंसक उतार रखे हों, लेकिन इस जंग में अमेरिका को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक अमेरिका के 4 विमान तबाह हो चुके हैं। वो कौन से विमान हैं, चलिए आपको बताते हैं। कल यानी 12 मार्च को इराक में अमेरिका का विमान KC-135 सैन्य विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ। 1 मार्च को इसके पहले कुवैत में 3 F-15 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। ये कुवैत ने फ्रेंडली फायर में गिराए थे, ये जानकारी सामने आई। तो अब देखिए, ये विमान जो नुकसान झेलना पड़ा है यूएस का, वो सबसे पहले तो हादसे का शिकार हुआ KC-135 सैन्य विमान 12 मार्च को क्रैश हुआ था इराक में। इसमें 4 क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई और उसके बाद 1 मार्च को कुवैत में इसके पहले जब इस पूरे फ्रेंडली फायर की शुरुआत हुई थी, अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था, तो कुवैत में 3 F-15 फाइटर जेट्स कुवैत की तरफ से फ्रेंडली फायर में मार गिराए गए थे और इस वजह से अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उधर ईरान की बात करें तो ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमले जारी रखे। बात हद से तब बढ़ गई जब इराक के इरबिल में हुए एक हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई। ईरान का जंग का दायरा बढ़ते बढ़ते इराक के इरबिल पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि ईरान के हमलों से जली इस आग में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई, जो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की आग में घी डाल सकती है। वैसे इरबिल में ईरान ने कुछ दिन पहले भी हमला किया था, लेकिन इस बार टेंशन अलग ही लेवल पर जा सकती है, क्योंकि हमले में एक ऐसे देश के सैनिक की जान चली गई जो सीधा सीधा इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। इरबिल में हुए हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि हमले में फ्रांस का एक सैनिक मारा गया। मैक्रो के मुताबिक मृत सैनिक की पहचान वारंट ऑफिसर अर्नो फ्रियोन के रूप में हुई। मैक्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फ्रांस इस हमले से बेहद दुखी है। उन्होंने बताया कि इस हमले में फ्रांस के और सैनिक भी घायल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस के सैनिक 2015 से इराक में ISIS के खिलाफ अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान उनकी सेना पर हमला बर्दाश्त से बाहर है। वो यही नहीं रुके। मैक्रो ने साफ कहा कि युद्ध ऐसे हमलों का बहाना नहीं हो सकता। इससे पहले फ्रांस की सेना ने कहा था कि ड्रोन ने एक बेस पर हमला किया था, जिसमें 6 सैनिक घायल हो गए थे। यानी ईरान के इराक के इरबिल में किए गए हमलों का मामला तूल पकड़ रहा है। वैसे भी ईरान ने इस इलाके पर हमला करके कुर्द समुदाय के लोगों से सीधी दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि इरबिल इराक के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है। इरबिल कुर्द समुदाय का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। इरबिल में 93% आबादी कुर्द समुदाय की है और इसीलिए कहा गया है कि इरबिल पर अटैक सीधा कुर्द समुदाय पर अटैक है। ऐसे में इरबिल में फ्रांस के सैनिक का मारा जाना ईरान के लिए डबल टेंशन की वजह बन सकता है। वो अलग बात है कि ईरान इन बातों के बारे में सोचता नहीं दिख रहा। वो आंख बंद करके पश्चिम एशिया की हर उस जगह पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है जहां अमेरिकी सैन्य बेस है। अब इस चक्कर में अमेरिका के सैनिक मरे या फिर फ्रांस के, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस दे दनादन बम बरसा रहा है। देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। लेकिन मुस्तफा खामेनेई ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग,
अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है। किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वी आर शोइंग यू अ डाटा। हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो। सो दिस इज किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई आपके माध्यम से भी देशवासियों से हमारा प्रार्थना है कि पैनिक बुकिंग से बचें। लगभग 50 लाख सिलेंडर हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और वो हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। कॉल सेंटर में सीट्स को बढ़ाकर 400 पाए। इसके अलावा एक मुख्य चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के सभी सेक्रेटरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स के साथ, और उनको प्रिवेलिंग सिचुएशन से अवगत कराया है। इसके साथ ही the states have been assured of the continuous coordination and cooperation with regard to fuel supplies in the country. इसके साथ स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें, और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम्स का, एसपीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और they are our tools to stop this hoarding or black marketing if it is happening anywhere. Honorable Chief Minister of UP and Rajasthan ने सिचुएशन को, अपने स्टेट्स की सप्लाई सिचुएशन को रिव्यू किया है, और डीएम्स और एसपीज को डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके अलावा
कई सारे स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कंट्रोल रूम भी ओपन किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार etc. are issuing daily press brief on this situation. Now, I like to highlight some of the action taken. These are some of the cases which have come to the notice and the action has been taken. उत्तर प्रदेश में झांसी में एक ट्रकलोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया और गिल्टी लोगों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। There are certain other measures. In brief, I will just list out before you. Uninterrupted supply to domestic households has been ensured. जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी LPG की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution.